नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। रेल आईजी ने रेल थाना और जवानों का किया औचक निरीक्षण, कई खामियां पाई, अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। अपनी मांगों को लेकर कैंटीन का बहिष्कार करने वाले टाटा कमिंस के 2 प्रशिक्षुओं की तबीयत बिगड़ी, टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती। और उपायुक्त जिले में चलाएंगे अभियान, तंबाकू के खिलाफ एक्ट का सख्ती से किया जाएगा पालन। सार्वजनिक क्षेत्रों में नशापान करने वाले होंगे दंडित। अब खबरें विस्तार से। रेल आईजी टी कंसामी ने मंगलवार को रेल थाना एवं जवानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। रेल आईजी टी कंसामी ने निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई और संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने का निर्देश भी दिया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अपराध रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जवानों की कमी पर कहा कि शीघ्र बहाली किए जाएंगे। डीआईजी का स्तर से निरीक्षण होता है। तो पिछले निरीक्षण 2007 में हुआ था, उसके बाद काफ़ी दिन से निरीक्षण नहीं हुआ, तो हमने सोचा कि इस बार एक निरीक्षण करा देंगे ताकि जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको सही दिशा निर्देश मिलेंगे और उनको जो काम में अच्छा ठीक मिलेगा। पर जिला में जब बहाली होता है उसी समय इसी का वैकेंसी का भी उसमें जोड़कर वो बहाली हुआ करता है और उसके बाद फिर उधर से हम लोग का बल मिलता है। तो अभी तक जिला में भी काफ़ी दिन से बहाली नहीं हुआ, तो जब जिला में जो वैकेंसी का सब ये कर बहाली होगा उसमें ये भी शामिल हो जाएगा, फिर हम लोग भी एक्स्ट्रा बल मिल जाएगा। टाटा कमिंस के प्रशिक्षु अपनी मांगों को लेकर 14 दिनों से काली पट्टी लगाकर काम कर रहे हैं और साथ ही कैंटीन का बहिष्कार भी कर रहे हैं। मंगलवार को 2 प्रशिक्षुओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाजरत प्रशिक्षु का नाम शिवाजी चौधरी है। कंपनी को 2 महीने का समय दिया गया था श्रम मंत्री दीदी दुबे के द्वारा जी, और खुद श्रम मंत्री आके हम लोग अनशन तोड़वाए थे जी, ठीक ना। तो मैनेजमेंट इस बात को मानी भी थी कि 2 महीने बाद हम लोग अस्थायी कर देंगे जमशेदपुर प्लांट, पर उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया। उसके बाद फिर रांची में एक मीटिंग हुई मैनेजमेंट के साथ, उसमें इन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम लिया था कि 15 दिन बाद हम लोग इस पर कुछ विचार करके इन लोग का मामला को हल करेंगे, ठीक है। फिर मामला को हल नहीं किया गया और आज हम लोग 10 दिनों से करीबन कैंटीन बहिष्कार पर हैं। मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय में जिले में तंबाकू नियंत्रण पर एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा तंबाकू कंट्रोल के निर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सेल्स टैक्स विभाग के प्रमुख, डीईओ, एसडीओ के अलावा लगभग सभी विभागों के प्रमुख शामिल थे। उपायुक्त ने बताया कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के सेवन व बिक्री पर केंद्र के गाइडलाइंस का पालन करेंगे और उसे जिले में शीघ्र लागू किया जाएगा। जैसा कि हम सबको जानकारी है कि भारत सरकार के द्वारा टोबैको रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है और उसके कई सारे प्रोविजंस हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स के से रिलेटेड हों, चाहे वो पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड हों, चाहे वो कंजम्पशन ऑफ टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हो। आज प्रथम बैठक थी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सेंसिटाइज करने के बारे में। हम लोग को इसको काफ़ी आगे बढ़ाना होगा। अब इसके बाद हम जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, तो जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेंसिटाइज करना होगा, या फिर पॉइंट ऑफ सेल के मामले में कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह का रोल आ जाता है, उसमें हम लोग को कार्रवाई करनी होगी। जो होर्डिंग्स हैं उसमें जिसको है या नोटिफाइड एरिया कमिटीज़ हैं उनका रोल आ जाता है। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं। तत्काल आज हम लोग ने एक शुरुआत की है और हम लोग का संकल्प ये रहेगा कि हम लोग इस एक्ट के प्रत्येक प्रोविजन को धरातल पर उतारें। आसू पार्टी द्वारा मंगलवार को जिले में हल्ला बोल अभियान की शुरुआत की गई। उनका नेतृत्व विधायक रामचंद्र सईस कर रहे थे। उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगों में जन स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करना, शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था प्रमुख है। राज्य का दर्जा दे और झारखंडी जनताओं को कानूनी अधिकार मिले, जैसे
से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल पूरे देश में लागू है, लेकिन राज्य में लागू नहीं हो पाया है। इसका आजसू पार्टी मांग करती है। इसके साथ साथ सेवा अधिकार, जो सेवा बिल पारित हुआ है, उसका भी जनता को अधिकार मिले, पंचायत राज संस्था को अधिकार मिले और शिक्षा का अधिकार जो जनता को कानूनी हक है वो मिले, और उसी के लिए हल्ला बोल कार्यक्रम ये रखा गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमेश हांसदा ने जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी हेतु पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि यदि जमशेदपुर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट मिलती है तो वे जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि सविता महतो चुनाव लड़ती है तो अपनी दावेदारी वापस ले लेंगे। लोकसभा के लिए हमने दावेदारी कर दिया है, और यदि सविता महतो जी जैसा अभी जैसे जो खबर है वो उजागर लड़ना चाह रही है, फिर भी यदि वो जमशेदपुर लोकसभा लड़ेगी तो मैं अपनी दावेदारी वापस कर दूँगा। पूर्वी सिंहभूम जिला मोमिन कॉन्फ्रेंस द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर रंगनाथ मिश्रा व सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने समेत उर्दू शिक्षकों की बहाली, मदरसों को सरकारी पे स्केल, वक्फ वोट को लागू करने की मांग शामिल है। उनका नेतृत्व नसीम अंसारी कर रहे थे। उर्दू शिक्षकों की बहाली करना होगा। मोमिन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। उपायुक्त महोदय के कार्यालय के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करके राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक हम लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए। विगत कई वर्षों से और कई महीनों पहले से हमारी मांगे राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जा चुका है, और मुख्यमंत्री महोदय ने 15 फरवरी तक का समय दिया था कि तमाम मांगों को हम लोग आपका मान लेंगे। लेकिन 15 फरवरी बीत जाने के बावजूद आज मुख्यमंत्री महोदय का जो वर्षन है वो कोरा साबित हो रहा है। आज हम लोग मुख्यमंत्री महोदय के मेमोरेंडम के माध्यम से रिमाइंडर देने आए हैं कि आपने 15 फरवरी को जो हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था उस पर अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी द्वारा सविता महतो को विपणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने पर करंडी चौक पर मिठाई वितरण किया गया एवं राज्य सरकार को बधाइयां दी। उनका नेतृत्व ईश्वर सोरेन कर रहे थे। स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो को हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की सरकार ने कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष बनाए जाने पर जमशेदपुर प्रखंड कमेटी ने खुशी जाहिर किया, और जमशेदपुर प्रखंड कमेटी दिशम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन और तमाम केंद्रीय नेताओं को हमारे जमशेदपुर मंडली की ओर से हम लोग बधाई देते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा मंगलवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें टाटा स्टील द्वारा शहर में प्रदूषण फैलाने की शिकायत की गई है। पार्टी के संजय कुमार ने कहा कि कंपनी द्वारा सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण भी किया जा रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ है। शहर में प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है टाटा स्टील की तरफ से, ठीक है। आज शहर के बीचों बीच टाटा स्टील की विश्व स्तरीय कंपनी है जिसके द्वारा तरह तरह के प्रदूषण, वायु और जल प्रदूषण फैलाए जा रहे हैं। आज शहर में आप देख लीजिए किसी भी पेड़ और पौधे, कोई भी ऐसा पेड़ और पौधा बचा नहीं है जिसमें आयरन डस्ट नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो शहर का आप सोच लिए कि हमारा क्या हाल होता होगा। शहर से एक बहुत बड़ा नाला जो एकदम काला कलर का है, जो कि नदी की ओर बहते हुआ जा रहा है और नदी में गिर रहा है। तो ये सारे चीज़ों की हम लोग जांच की मांग करते हैं। युवा जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक मेहता ने पुरेंद्र नारायण सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। उक्त जानकारी खुद पुरेंद्र नारायण ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक मेहता जी ने जमशेदपुर के सीनियर नेताओं के जो आग्रह था उनसे बाद जो है उन्होंने मुझे राष्ट्रीय सचिव के पद पर मनोनीत किया है, और मैं कोशिश करूंगा कि जो उम्मीदें हैं पार्टी को या हमारे राष्ट्रीय नेता को, उन जो उम्मीदों पर मैं खड़ा उतरूं। अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल 3 मार्च को टाटा समूह के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें 10 नंबर बस्ती, कांसीडीह समेत अन्य क्षेत्रों में व्याप्त अव्यवस्था एवं गंदगी, टूटी सड़कों आदि की शिकायत होगी। उक्त बातें किशन खन्ना ने कही। टाटा समूह के चेयरमैन जो 3 मार्च को यहाँ आ रहे हैं उसे ट्रिपलेट 10 नंबर बस्ती, कांसीडीह
आदि क्षेत्रों की जो जन समस्याएं हैं उसको पत्र देकर अवगत कराएंगे। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मारवाड़ी विरोधी बयान की तीखी निंदा की गई है। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बयान वापस लेने की अपील की है। महासचिव परमेंद्र शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान से पूरे समाज को ठेस पहुंची है। पर मारवाड़ी समाज के विरुद्ध दिया गया बयान मारवाड़ियों ने नहीं बनाया झारखंड को, बयान की घोर निंदा करता है यह मारवाड़ी समाज। इस बयान से पूरा मारवाड़ी समाज आहत हुआ है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है, क्योंकि हमारा समाज आज तक बिना किसी अनुदान या सरकारी योजनाओं से राज्य के विकास के लिए हर संभव तैयार रहता है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और यह ज्ञापन उपायुक्त महोदय के द्वारा सौंप रहे हैं। अधिकार क्रांति सेना ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर हिल टॉप स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उनका नेतृत्व अप्पू तिवारी कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रदेश अभिभावक संघ के अध्यक्ष धुरंधर त्रिपाठी ने कहा कि पूरे राज्य भर में शिक्षा का अधिकार एक्ट को उल्लंघन हो रहा है। स्कूल के द्वारा जो है व्यवसायीकरण किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग डीसी के मार्फत एक ज्ञापन दे रहे हैं और हर थाना में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। खड़ंकाजड़ वासियों ने मंगलवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर शमशेर टावर पर लगे मोबाइल टावर की शिकायत की है। उनका कहना है कि टावर से क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि टावर लगवाने वाले एक दबंग व्यक्ति ने उन्हें धमकी भी दी है। शमशेर टावर के ऊपर पिछले 7-8 वर्षों से गैर कानूनी तरीके से रिलायंस कंपनी का टावर लगा हुआ है। जो वहाँ के बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, ना तो उनसे अनुमति लेके लगाया गया है और ना ही बस्ती में से किसी से अनापत्ति ली गई है। बच्चों को हार्ट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, पल्स डाउन हो जा रहा है, पल्स रेट कम हो जा रही है, बढ़ जा रही है। जब वो पेशेंट उस इलाके से हटकर किसी और इलाके में चला जा रहा है तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो कई डॉक्टरों का भी ये कहना है कि उस टावर की ही वजह से ये पेसमेकर का आदमी तो रह ही नहीं सकता। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में मंगलवार को होम साइंस विभाग द्वारा क्राफ्ट एंड पेंटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से ज्यादा छात्राओं ने भाग लिया। होम साइंस विभाग की HOD डॉक्टर अन्नपूर्णा ने कहा कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य है छात्राओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना है। वुमेन्स कॉलेज की होम साइंस डिपार्टमेंट और पीडीलाइट कंपनी की तरफ से हम लोग का एक प्रोग्राम हो रहा है। ये हम लोग पीडीलाइट कंपनी का करीब 5-6 सालों से हम लोग इनके साथ में कोलैबोरेशन में है। हम लोग का MOU भी हुआ है। इसके लिए बहुत हम लोग का कॉलेज में प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है, इसमें कि जितने तरह के ये हैं पीडीलाइट के जो कलर्स हैं, उसके द्वारा साड़ी में पेंटिंग, उसके बाद पॉट में पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, इस तरह के डिफरेंट आइटम हम लोग सिखा रहे हैं। ये जो आए हैं एक्सपर्ट, ये सुमित चौधरी, ये कलकत्ता के नामी आर्टिस्ट है, जो कि बहुत अच्छा सिखा। आपका मोटो क्या है ये सिखाने से क्या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि होम साइंस डिपार्टमेंट की जो लड़कियाँ हैं वो हर साल सीखती है और वो लोग पॉट पर पेंटिंग करती है, कुछ रुमाल या फिर ओढ़नी चुन्नी में ऐसा करके वो लोग सेल करते हैं। सिख सेवा दल द्वारा मेहरबाई टाटा अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। महासचिव सुखविंदर सिंह ने कहा कि इससे आत्मिक सुख प्राप्त होता है और हर किसी को इस पावन कार्य में आगे आना चाहिए और मरीजों की सेवा के लिए वक्त निकालना चाहिए। हम अपने दल की तरफ से, सिख सेवा दल जमशेदपुर की तरफ से मेहरबाई अस्पताल जो कि कैंसर अस्पताल है, वहाँ पर हम मरीजों के बीच फल वितरण का काम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे संस्था का उद्देश्य है सामाजिक काम करना और समाज से इस तरह के जितने भी काम जुड़े हुए हैं हम उसे मतलब उनको करते रहेंगे। उलियान कदमा में श्री श्याम कृपाल मंडल की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजक शंभू मित्तल ने बताया कि करीब 100 इकाई रक्त संग्रह का लक्ष्य है। उनका उद्देश्य है जरूरतमंदों के बीच अविलंब रक्त पहुंचाई जाए। ये 6वां शिविर है जो मित्तल दंपति की स्मृति में आयोजित होती है। श्याम कृपा मंडल द्वारा आयोजित है और ये प्रायोजित है श्री शंभू मित्तल, दुर्गा मित्तल एवं मित्तल के द्वारा, मित्तल परिवार के द्वारा उनके पिता स्वर्गीय छोटेलाल जी मित्तल एवं माता स्वर्गीय सावित्री देवी की पुण्य स्मृति उनके द्वारा प्रायोजित है। और हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है श्री श्याम कृपा मंडल का कि कोई भी आदमी रक्त के बिना उनकी मृत्यु नहीं हो, ये उद्देश्य हम लोग लेके चल रहे हैं और आगे भी हम लोग इस तरह का जो भी सामाजिक काम है वो हम लोग प्रायोजित करते हैं। आपका टारगेट कितना का है? हमारा टारगेट आज का 101 यूनिट का है और वो लक्ष्य हम लोग प्राप्त करेंगे। केरला पब्लिक स्कूल कदमा में मंगलवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्राचार्य लक्ष्मी शरद ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अलावा प्रतिस्पर्धा का गुण भी आता है। प्रधानमंत्री दौड़िए और जो लास्ट में
स्कूल का स्पोर्ट्स डे हो रहा है। बच्चों ने पहले फ्लैग हॉइस्ट करके मार्च पास्ट किए और उसके बाद एक छोटा सा ड्रिल था हमारा, और उसके बाद हम लोगों का बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे, जैसे मेकअप करके स्थान पर पहुंचना, टोपी पहन के स्थान पर पहुंचना, फिर रनिंग रेस हुआ, फिर सैक रेस हुआ। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे कार्यक्रम है। तो साल में एक बार ऐसे देने से बच्चों का बहुत इसका उद्देश्य क्या आपका ये कार्यक्रम? Pretty baby, it's party time.